हेलो 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 हेलो, कैसे हो दोस्त। देखो यार, सारे बच्चों की 11th कंप्लीट हो चुकी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th की पढ़ाई स्टार्ट भी कर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको अभी एडमिशन लेना बाकी है 12th में। लेकिन जब बहुत सारे बच्चों से बात होती है तो ये देखा जाता है कि जैसे ही बच्चे 11th से 12th में जब जाते हैं ना, तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर 12th में कैसे पढ़ाई होगी, यहाँ पे क्या करना होगा, जैसा 11th में था वैसा ही करना है या कुछ और नया भी करना पड़ेगा, उतनी पढ़ाई से काम चल जाएगा या एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चल रही होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके 11th के कुछ कुछ टॉपिक वीक रह जाते हैं किसी वजह से, तो उनको लगता है कि सर ये टॉपिक हमारे वीक हैं, क्या इसके बिना भी 12th पढ़ा जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी 11th थोड़ी होती है, उनको लगता है कि सर हमारा तो पूरा 11th वेस्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्या अभी भी हमारे पास कोई ऑप्शन है कि 12th में 1 साल पढ़ाई करने के बाद हम अच्छी रैंक ला सकते हैं, आईटी में पहुंच सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें बच्चों के मन में चल रही होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो बात करें भाई उन्हीं बच्चों के हिसाब से बात कर लेते हैं ना जिनका पूरा 11th उड़ा हुआ है। और पूरी 11th जिसकी बर्बाद है, अगर वो कर सकता है तो थोड़ा मोड़ा जिसका वेस्ट हुआ है वो तो कर ही सकता है आराम से। तो कुछ बच्चों के एग्जाम्पल लेते हैं ना। कुछ बच्चों के एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। जैसे अपने इस सरल का ही बच्चा है, आयुष है। इसकी पूरी 11th बर्बाद थी, पूरा 11th वेस्ट करके आया था। 12th में एडमिशन लिया था हमारे यहाँ इस सरल में। 1 साल मेहनत किया, जम के मेहनत किया, और आज की डेट में आईटी बॉम्बे में है। इनके सर के साथ उसकी फ़ोटो है, जब ये गए थे बच्चों से मिलने आईटी बॉम्बे तो वहीं की इसकी फ़ोटो है। यही नहीं, पंकज ये तो आया था 11th तो छोड़ो, इसने 12th के भी 2-4 महीने खा के आए थे, एडमिशन लिए थे। 11th पूरी वेस्ट किया था, 12th में 2-4 महीने बर्बाद कर लिया था। ये एडमिशन लिया था 12th में जुलाई में आया था, हिंदी मीडियम का बच्चा था। लेकिन इसके मन में ये था कि सर किसी भी हालत में हमको आईटी जाना है। इसने मेहनत किया, आज की डेट में आईटी दिल्ली में है। प्रतीक सर के साथ इसकी फ़ोटो है यहाँ सामने। और ये तो पिछले साल के बच्चे हैं। मैं इस साल की बात अगर बताऊँ तुम्हें, 2026 की जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है, अभी अप्रैल का सेकेंड अटेम्प्ट जेईई मेंस का चल रहा है बच्चों का, कुछ पेपर हो भी चुके हैं। एक बच्चा है जो लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, उसकी भी 11th बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ कुछ पढ़ा हुआ था, कुछ वेस्ट भी हुआ था उसका। 12th में एडमिशन लिया, 1 साल जम के मेहनत किया, पूरी 11th भी उसने कंप्लीट किया, 12th भी कंप्लीट किया। और 2026 इसी साल जनवरी अटेम्प्ट में जब उसने फर्स्ट मेंस दिया था अपना, तो उसमें उसके 99.8 परसेंटाइल आई है। तो बच्चे करते हैं, और ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं। सबकी फ़ोटो हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते। वो बच्चा अपनी अभी एडवांस की तैयारी कर रहा है, वहाँ भी अच्छा करेगा, हमें पूरा भरोसा है। तो भाई इसके पहले बहुत सारे बच्चों ने किया है, तो अपने ऊपर भरोसा रखो। पूरी 11th वेस्ट करके अगर इन बच्चों के एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हैं तो आप भी कर सकते हो। बस ये मन में भरोसा होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि किसी भी हालत में करना है तो करना है, ठीक ना। और अगर ऐसे सोचो ना यार, अगर तुम्हें लगता भी है कि सर हमारी पूरी 11th वेस्ट हो गई, तो पूरा 11th और 12th मिला के 2 साल में 24 महीने होते हैं। 24 महीने में से आज अप्रैल अभी चल रहा है, शुरुआत हुई है, शुरू के 5-7 दिन बीते हैं, हमें 2027 मई में एडवांस देना है। तो लगभग 13 से 14 महीने अपने पास हैं। तो 2 साल 11th 12th मिला भी दो तो हुए 24 महीने। 24 महीने में सभी भी अपने पास 13-14 महीने बचे हुए हैं। तो कुल ले दे करके 9-10 महीने ही तो बर्बाद हुए हैं। तो अगर 9-10 महीने बर्बाद भी हो गए 2 साल में से, तो बचे हुए टाइम में मेहनत करके हम चीज़ों को अच्छा कर लेंगे। 2-4 गलतियाँ हो जाने से, लाइफ के 2-4 महीने बर्बाद हो जाने से, वेस्ट हो जाने से पूरा जीवन व्यर्थ थोड़े हो जाता है। अगर भरोसा है तो कर जाओगे। इन बच्चों ने किया है तो आप भी कर जाओगे। बस हाँ, ये है कि सिस्टमेटिक प्लान को फॉलो करना होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच रखनी होती है। क्योंकि जब आप 12th पढ़ोगे और 11th वीक रह गया है, तो एक कॉमन चीज़ ये भी आती है बच्चों के मन में, क्योंकि 11th की कुछ टॉपिक जरूरत 12th में पढ़ेगी, तो बिना 11th पढ़े हुए हम 12th पढ़ेंगे कैसे। ये बात सही है आपकी। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, अपने सरल में किया जा चुका है। इनके सर, सारांश सर, प्रतीक सर, ये सब लोग मिल करके तीनों सब्जेक्ट का पूरा प्लान बना चुके हैं। वो सब आपको बता दिया जाएगा। अभी आगे इसी वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे कि किस चीज़ को पहले कर करके हम 12th पढ़ सकते हैं आराम से, और किस चीज़ को फॉलो करके, किस सीक्वेंस को, किस प्लान को फॉलो करके सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी इन बच्चों ने 8-10 महीनों में अपने सपनों को पूरा किया है, आईटी तक पहुँचे हैं। इसके लिए पहले तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पैटर्न को समझते हैं। ये 2026 का डेटा है, जनवरी अटेम्प्ट का इसी साल का डेटा है। अगर देखो तो 99 परसेंटाइल लाने वाले बच्चों के मार्क्स क्या हैं, 168, 171, 158, 154, 163, 161, 162 ऐसे हैं।
मतलब जिन बच्चों के इतने मार्क्स आ गए थे इस साल 2026 में जनवरी में, उनकी परसेंटाइल 99 थी, इससे 2-4 मार्क्स और आ गए एक्स्ट्रा, तो 99 से ज़्यादा परसेंटाइल आ गई। 99 परसेंटाइल का मतलब समझते हो ना, 15 लाख बच्चों में से लगभग 1% बच्चे, लगभग 1% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 154, 152, 158, 160, 170 ऐसे आए हैं, और इतने मार्क्स पे उनकी परसेंटाइल 99 से ऊपर आई है। मतलब ये मान के चलो कि अच्छे एनआईटी में लगभग CS फिक्स है। और अगर लास्ट ईयर की बात करें 2025 की, तो उसका भी डेटा लगभग ऐसे ही है। वहाँ पे तो एक बार 149 पे भी एक शिफ्ट ऐसी थी 28 जैन वाली, जो थोड़ी टफ आ गए थे, तो 149 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल आ गई थी। इसके अलावा देखो तो 181, 179, 160, 175, 171, और ये 300 में से मार्क्स हैं। तो अब सोचो ना यार, 300 में से 150 नंबर से 5-10 नंबर एक्स्ट्रा लाना है। 300 में से 160 नंबर, 170 नंबर, 155 नंबर अगर ला दो तो 99 परसेंटाइल आ जाती है। तो कुल मिला जुला के 50% से 2-4% एक्स्ट्रा है, 55% मान सकते हो, 60% मान सकते हो। तो अगर 55 से 60% मार्क्स आप जेईई मेंस में लास्ट दिए तो आराम से अच्छी परसेंटाइल मिल जाएगी, आ जाएगी, अच्छी एनआईटी फिक्स हो जाएगी, अच्छी ब्रांच भी फिक्स हो जाएगी। और ये अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जेईई मेंस के पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट होता है। अगर तीनों सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के सारे फार्मूले भी विथ कंडीशन विथ डायग्राम याद कर लिए, बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, थोड़े से PYQ लगा लिए, तो भी आराम से ये किया जा सकता है। हमें फाइनली मेंस के बाद एडवांस को ही टारगेट रखना है। फाइनल अपना टारगेट तो वही है, लेकिन जनवरी में मेंस आएगा तो उसको भी दिमाग में रख के पढ़ना होगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर एडवांस की अगर बात कर लें, तो ये एडवांस का डेटा है। 2020 में 17%, 21 में 17%, 2022 में तो 15% पे ही हो गया था, 23 में 23%, 30%, 20%, यानी 2022 में 15% मार्क्स लाने वाले बच्चे को भी IIT में कहीं ना कोई ब्रांच मिल गई थी। ये अलग बात है कि लास्ट वाले बच्चे जिनको लोअर ब्रांच मिली थी, लेकिन तो भी यार IIT तो पहुंच गया ना। जिंदगी भर रोने से अच्छा IIT पहुंच गया, और एक बार वहाँ पहुंच गए, उस इन्वायरमेंट में पहुंच गए, तो बच्चे वहाँ पे इस लेवल की मेहनत कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, आगे बहुत अच्छा कर लेते हैं। और ये अचीव किया जा सकता है। ये बात सही है कि एग्जाम का लेवल अच्छा होता है, एडवांस का पेपर का लेवल अच्छा होता है, इसलिए इतने कम मार्क्स आने के बावजूद भी बच्चे IIT पहुँच जाते हैं। तो उसके हिसाब से मेहनत करेंगे ना यार। हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम पूरा 100% देख रहे होते हैं, हमें लगता है कि पूरी 11th खत्म हो गई, 12th कैसे करेंगे। नहीं लाना है 100% मार्क्स। न जाने कितने सालों से एग्जाम होता हुआ आ रहा है कि, और जेईई एडवांस में न जाने कितने फर्स्ट रैंकर आए, लेकिन आज तक कभी भी फुल मार्क्स नहीं आए। जब फर्स्ट रैंकर वाले बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आए तो हमारे भी नहीं आएंगे। हमें तो बस इस रेंज में चाहिए। अगर लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो भी ये तो कर ही सकते हो ना यार। और इससे 2-4-5% एक्स्ट्रा ला दो, देखो अच्छी रैंक भी आ जाएगी। मतलब जेईई एडवांस में तो 35-40% से ऊपर जैसे ही मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छी रैंक आने लग जाती है। इसलिए बेटा पेशेंस रखना है, बस ये मेहनत के लिए तैयार रहो। सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ मेहनत किया तो आराम से अच्छी रैंक आ जाएगी, IIT में पहुंच जाओगे। हाँ, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रेटजी हैं, कुछ बातें हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो ये मन में होना चाहिए कि 1 साल सफिशिएंट है। मन में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकना होगा, और मन में भरोसा होना चाहिए कि नहीं यार, मेरे पास जो टाइम बचा है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसके पहले बच्चों ने किया है। लास्ट ईयर 1550 से ज़्यादा बच्चे IIT पहुँचे हैं हमारे इस सरल के। उसमें से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल हैं, सबकी फ़ोटो यहाँ पे नहीं लगा सकते। 1-2 बच्चों की फ़ोटो भी दिखाई, इस साल के 1-2 बच्चों का एग्जाम्पल भी बताया। ऐसे ना जाने कितने बच्चे अपनी इस सरल के हैं जो कर चुके हैं, तो इसलिए आप भी कर सकते हो। ये दिमाग में रखना कि 1 साल सफिशिएंट है अच्छा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हाँ, कंटेंट लेवल उसके हिसाब से होगा भाई। मेंस को भी का भी ध्यान रखना है, जनवरी में मेंस भी देना है। एडवांस के पहले तो मेंस आएगा और वहाँ भी अच्छा करना होगा। जब जैसे जनवरी में मेंस अच्छा हो जाता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, तो आगे एडवांस में भी अच्छा कर लेते हैं, बोर्ड में भी अच्छा कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से अपना मॉड्यूल बना हुआ है, उसमें मेंस के हिसाब से अलग एक्सरसाइज बनी हुई है, एडवांस के हिसाब से अलग एक्सरसाइज बनी हुई है। तो उन एक्सरसाइज को कर लिया, थोड़े PYQ लगा लिए। मेंस के सेलेक्टेड क्वेश्चन अलग हैं, एडवांस के सेलेक्टेड क्वेश्चन अलग हैं, उन सबको कर लो, आराम से अच्छा हो जाएगा। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार अभी एडवांस की में दिक्कत हो रही है, तो मेंस वाली एक्सरसाइज लगा लो, मेंस के PYQ लगा लो, सारे फार्मूले याद कर लो, आराम से जनवरी में मेंस अच्छा कर जाओगे। और जैसे ही जनवरी में मेंस अच्छा होता है तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मेहनत करके एडवांस के लिए जो 4 महीने बचे होते हैं एडवांस में भी अच्छा कर लेते हैं।
और जो बच्चे थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं, एडवांस लेवल की तैयारी भी साथ साथ कर लेते हैं। तो कुल मिला जुला के किया जा सकता है, बस ये पेशेंस रख के आपको मेहनत करनी होगी। और ये दिमाग में रखना है कि 11th और 12th दोनों का सिलेबस हम साल भर में कर सकते हैं, जो अपने पास 13-14 महीने आराम से किया जा सकता है ना। अब इसके लिए थोड़ा सा अगर एक एग्जाम्पल लो फिजिक्स का, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ खुद, तो फिजिक्स के हिसाब से थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 11th में पढ़ते हैं, लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या ये टॉपिक अगर हमारे जीरो है, हमें इन टॉपिक में से कुछ भी नहीं आता है, तो 12th पढ़ा जा सकता है? तो भाई आंसर है हाँ। ग्रेविटेशन को तो इलेक्ट्रो के बाद ही पढ़ लेते हैं, बाकी केटीजी, हीट, वेव, फ्लूइड कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये जीरो भी अगर लगभग है तो भी काम हो जाएगा, 12th पढ़ लोगे। वेव की ज़रूरत 12th के लास्ट में पड़ती है, तो उसके पहले हम प्लान करके पढ़ लेते हैं। हाँ, 11th के कुछ जो बेसिक टॉपिक हैं, जो मैकेनिक्स का पोर्सन है, उसके कुछ टॉपिक की ज़रूरत हमें 12th के लिए पड़ती है, तो उन टॉपिक को प्लान करके पहले पढ़ लेते हैं। ये जो स्पेशली मैकेनिक्स वाला हिस्सा है, NLM, फ्रिक्शन, सर्कुलर काइनेमेटिक्स, वर्क फॉर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, लेकिन फिर मन में सवाल आता है कि क्या ये सारे चैप्टर 100% आने चाहिए? तो आंसर है नहीं। हर एक चैप्टर के कुछ 2-2, 4-4 टॉपिक हैं, जो अगर हमें आता है तो हमें 12th में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर पूरा टॉपिक तो पूरा चैप्टर तो बाद में आराम से पढ़ लेंगे प्लान करके। और ये मुश्किल से अगर इन सारे टॉपिक को देखोगे तो पूरा 11th में जो हम पढ़ते हैं उसका 10 से 15%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% हिस्सा है जिसकी हमें ज़रूरत 12th पढ़ने के पहले पड़ती है, जिसको पहले कर लेंगे। और ये भी है कि सारे टॉपिक एक साथ भी नहीं आने चाहिए, कुछ की ज़रूरत शुरुआत में पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ोगे शुरुआत में, तो वहाँ पे थोड़ी वर्क फॉर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो उसको पहले पढ़ लेंगे। NLM चाहिए, थोड़ा सा FBD बनाना आना चाहिए और बेसिक न्यूटन्स लॉ यूज करना आना चाहिए, हो जाएगा काम। ये कुल मिला जुला के बेटा 10 से 15%, 20% का सिलेबस ऐसा है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी 12th पढ़ने के लिए। इस अप्रोच के साथ करोगे तो फिर दिमाग से जो बोझ होता है वो निकल जाता है कि यार 11th का पूरा पहाड़ जैसा सिलेबस है, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। तो भाई पूरे पहाड़ जैसे सिलेबस की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी 12th में, उसका 10-15% उससे काम हो जाएगा। तो अपना 12th पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर बीच बीच में 11th के एक टॉपिक एक एक करके कंप्लीट हो जाएगा। और इसी अप्रोच को फॉलो करके बच्चों ने किया भी है ना। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी है, ये कुछ टॉपिक हैं जो अगर आपको आता है तो फिर आराम से 12th पढ़ सकते हो। ऐसे ही मैथ्स के भी कुछ टॉपिक हैं। तो कुल मिला जुला के प्रॉपर प्लानिंग होती है और यहाँ पे सारा प्लान हो चुका है, ठीक है ना। हमारे सारे डायरेक्टर सर लोगों ने मिलकर सब कुछ प्लान बना चुका है। फिजिक्स सारांश सर देखते हैं, मैथ्स में NK सर हैं, केमिस्ट्री प्रतीक सर हैं, सब लोग खुद ही देखते हैं, अपने बैठ के खुद अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं। सारा प्लान हो चुका है, किस टॉपिक को 12th शुरू करने के पहले पढ़ना है, किस टॉपिक को बाद में पढ़ना है, किस को बीच में रख के पढ़ना है, कब टेस्ट देना है। टेस्ट भी होंगे तो उसमें 11th का कौन सा टॉपिक टेस्ट में रखें, जिससे कि 11th की भी प्रैक्टिस होती रहे। 12th की जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनके किन किन टॉपिक्स को रखना है, किस डेट में टेस्ट होना है, कब सिलेबस ख़त्म करना है। बेटा ये सारी प्लानिंग हो चुकी है, ठीक ना। बस ये है कि तुम्हें बस मेहनत करना है। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम सब तुम्हारे साथ में आराम से तुम अच्छा कर सकते हो। और ऐसे बच्चों के लिए पहली बात तो एक लास्ट में एक और पॉइंट होता है स्ट्रेटजी में। बाकी सारी बातें तो हो गई थी, एक होती है ओवर थिंकिंग। भाई ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक ना। जो सोचना था तुमने सोच लिया, बाकी तुम्हारे लिए हम सोच रहे हैं, इसरल की पूरी टीम सोच रही है, सारे सर लोग सोच रहे हैं, सारे डायरेक्टर सर लोग सोच रहे हैं। सोचने का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, हम सब लोग मिलकर तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। सोच समझ के तुम्हें बता दिया जाएगा कि क्या करना है। तुम बस आंख मूंद करके उन चीज़ों को अगले 8, 10, 12 महीने के लिए फॉलो कर लो, आराम से अच्छा कर जाओगे। नहीं तो कई बार बच्चों को देखा जाता है जैसी ओवर थिंकिंग आती है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। जैसे ही मन में नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, जब नेगेटिव चीज़ें चलने लगती हैं तो सोचते सोचते कई घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इससे बाहर निकलना है, ये सब काम हमारे ऊपर छोड़ दो, हम तुम्हें खुद बता देंगे। तुम्हारी सारी प्लानिंग हम कर चुके हैं, बता देंगे कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने उन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया तो बेटा आराम से तुम अच्छा कर जाओगे। और ऐसे बच्चों के लिए जो 12th में एडमिशन लेने वाले हैं, जिनका उड़ चुका है पूरा 11th, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अपना ऑनलाइन भी कोर्स है, ऑफलाइन भी कोर्स है, प्रहार के नाम से चलता है। तो जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से रजिस्टर कर लेना, वहाँ से सारी डिटेल तुम्हें पता चल जाएगी। तो ऑनलाइन मोड में पढ़ने का मन हो तो ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर सकते हो। अगर लगता है कि नहीं हमें कोटा में आकर के ऑफलाइन क्लास में बैठ करके कोटा के माहौल में रह के पढ़ाई करना है, तो उसके लिए ऑफलाइन बैचेज भी है, ऑफलाइन कोर्स भी है। आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। अपना बैच शुरू भी होने वाला है अगले 15 अप्रैल से, तो उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक ना।
तो बेटा बस एक ही काम करना है, जो तुम्हें बोल दिया जाए, जो प्लानिंग बना के बता दिया जाए उसको फॉलो कर लो और अपने ऊपर भरोसा रखो। नेगेटिव चीज़ों को अगले 8-10 महीने के लिए दिमाग से बाहर निकाल लो। पेशेंस रख के पढ़ाई करोगे तो आराम से अच्छा कर जाओगे, ठीक ना। हाँ, ये है कि मेहनत करते समय परेशानियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, टेस्ट होंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे, मेंस लेवल के भी होंगे, एडवांस लेवल के भी होंगे। कभी मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी खराब आएंगे। तो गिरते संभलते अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए आगे बढ़ते रहना है और मंजिल तक पहुंच जाना है ना। तो बेटा इन बातों का ध्यान रखो। विश यू ऑल द बेस्ट।